प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार कबूल कीजिए। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ये कर्नाटका की जो असेंबली थे, सरकार ने वहाँ से ये हेट स्पीच, नफ़रत की जो झूठी इंफॉर्मेशन और नफ़रत का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए एक कानून बनाया था। और वो कानून तब तक फाइनल शेप नहीं लगता जब तक कि उसको उस स्टेट का गवर्नर, राज्यपाल नहीं अप्रूव कर दे, दस्तखत नहीं कर दे। और वो नहीं करता है तो वो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना होगा फैसला। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने एक जजमेंट दे दिया था कि गवर्नर को ये नहीं कि 5 साल लिए बैठा रहे किसी भी बिल को, उसको 3 महीने के अंदर फैसला करना है। उसको अप्रूव करें या भेजे असेंबली को, फिर दोबारा कंसल्ट करने, और जो दोबारा कर देती है, भेज देती है उसी को, तो गवर्नर को दस्तखत करने पड़ेंगे, बाइंडिंग है उस पर, या वो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए और राष्ट्रपति के लिए भी 3 महीने का टाइम फिक्स किया गया। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सारी कोर्टों पे बाइंडिंग है और अथॉरिटीज़ पे। तो ये बड़ा अच्छा जजमेंट था। हालांकि उसका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी राष्ट्रपति को, 5 जजेस की बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मगर वो सलाह जो बाइंडिंग नहीं होती है। सलाह तो सलाह ही था, माने ना माने राष्ट्रपति और सरकार को। तो अब इन्होंने राष्ट्रपति जी को भेज दिया, कर्नाटक के गवर्नर साहब ने। राष्ट्रपति 3 महीने में फैसला करेंगे। अब राष्ट्रपति क्या फैसला लेते हैं, दे आर बाइंड बाय द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। तो मोदी सरकार को भेजते हैं, बताइए क्या करना है। अब इसमें चक्कर क्या है, 2 चीजें। एक तो सोशल मीडिया, जिसका 2005 के बाद से फैली फूली। आज उन्होंने सारे मीडिया हाउसों की और सरकारों की ऐसी तैसी मार दी। आज जो टीवी चैनल्स हैं, अच्छी चीज टेक्नोलॉजी आई, उसमें कुछ खराबियां भी आ गई। नतीजा ये हुआ कि ये भी बिजनेस था टीवी चैनल चलाना। आज 400-500 करोड़ रुपए खर्च होता है, उनकी बैलेंस शीट सब रेड में जा रही है। इससे टीवी चैनल बंद होती जा रही है, क्योंकि उसकी जान जो होती है वो नहीं होते जो सब्सक्रिप्शन देते हैं, जो टीवी चैनल पर टीवी देखते हैं। उसकी जान होती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से जो उनको इनकम होती है, आमदनी होती है, रेवेन्यू मिलते हैं, वो जान होती है। अब पहले से खाली न्यूज़पेपर होते थे, मैगजीन होती थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी चैनल्स आ गए, तो अखबारों के एडवर्टाइजमेंट कम हो गए, प्रिंट मीडिया के। अब ये सोशल मीडिया आ गया तो इस पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, तो टीवी चैनल की इनकम कम हो गई, आमदनी कम हो गई, तो उनका बिजनेस चौपट हो रहा है। तो इसलिए घाटे में तो कुछ चलाएगा ना बिजनेस, इसलिए जो है उन्होंने टीवी चैनल ही बंद कर दी। तो उस पर जो नफरत की आंधी चलाते थे वो टोटली खत्म तो नहीं, कम हो गई है काफी कुछ, 30-40%, आधी तो समझ लीजिए जा सकते आधी। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये मुझे दिखाई दे रहा है 3-4 साल में टीवी मीडिया जो है खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सोशल मीडिया रहेगा और फले फूलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था टीवी चैनल्स पे, उसके जो बिजनेस के मालिक होते थे, ऑनर ऑफ द बिजनेस, लाला जी, उनका कंट्रोल था। वो जो चाहते हैं आपको करना पड़ेगा, वही बोलना पड़ेगा एंकर को, एडिटर को भी वही करना पड़ेगा। ये जो सोशल मीडिया आया है, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम,
मेरे वीडियो पे जो आप ये बना रहा हूँ मैं, आप इसको यूट्यूब के अलावा फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे चारों पे देख सकते हैं, और मेरे 4 पैसे खर्च नहीं होते। वैसे तो टाइम की कीमत होती है, पर मैं तो पेंशनर, मुझे पेंशन आ जाती है, दाल रोटी खा लेता हूँ मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 400-500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली बात नहीं है। वैसे फोकट का है। बहुत से आदमी कहते हैं कि टाइम पास है, टाइम पास भी है, इसमें टाइम पास करने में क्या, और मैं हंस के ज्ञान बांट के टाइम पास कर, अच्छी बात है। जो मुझे नॉलेज है, ज्ञान है, वो मुझे समाज से मिला, समाज को वापिस दे रहा हूँ। मैं उसको लेके क्यों इस दुनिया से जाऊँ? क्यों प्यारे दोस्तों, तो जो मुझे समाज से मिला वो अमानत तो समाज की है, सोसाइटी की है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैंने उसको 4 जगह जोड़ा और उसको पब्लिश कर दिया। तो अब इसमें भी, इसका भी हर चीज़ का सही भी इस्तेमाल होता है, गलत भी होता है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे राष्ट्रीय सेवक संघ है, हालांकि वो कहता है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, झूठ बोलते हैं। और उसका जो है पिल्ला भारतीय जनसंघ, ये और ये भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ की तो मौत हो चुकी है, ये इसका खूब मिसयूज कर रहे हैं। इन्होंने अलग अलग सेल बना रखे हैं, झूठी मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ फरेब। तो ये इंडिया के अंदर वैसे कानून तो है, इंडियन पैनल कोड में, भारतीय न्याय संहिता में भी है, मगर वो इतने मजबूत नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड लॉ नहीं है, वो जनरल लॉ है। जब स्पेशलाइज्ड लॉ बन जाता है तो वो जो है प्रेसिडेंस लेता है जनरल लॉ के ऊपर। ये कानून का है सिस्टम, इंडिया में सब जगह है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो स्पेशल लॉ है, और 498A ऑफ द इंडियन पैनल कोड वो जनरल लॉ है, आईपीसी का। तो दोनों एक ही जैसे मामले हैं, कोई फर्क नहीं है। स्पेशल लॉ जो है उसका स्टेटस ऊंचा है जनरल कानून। तो अब जब ये स्पेशल लॉ बन रहा है, ये हेट स्पीच के खिलाफ, नफरती बात के खिलाफ, अब पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा बहुत तो सभी बोलती है, मैं कहूँ कोई सब दूध के धुले में नहीं है, मगर एक तो ये वो कीचड़ और बूढ़ सन हुआ है, जिसका जन्म ही नफरत से पैदा हुआ, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, राष्ट्रीय सेवक संघ, और उसका पिल्ला ये भारतीय जनता पार्टी है। इनकी जो मदरहुड पेरेंट्स तो आरएसएस ही है ना, राष्ट्रीय सेवक संघ। अब इनको तकलीफ हो रही है कि स्पेशल लॉ बन गया तो हम कैसे नफरत की आंधी चलाएंगे मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, कम्युनिस्ट के खिलाफ, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ। अब फर्क क्या है कि बहुत से आदमी तो टीवी चैनल छोड़ के, डूबती हुई नाव छोड़ के उन्होंने दूसरी नाव में चढ़ गए। डूबती हुई नाव में कौन बैठता है? उन्हें दिखाई दे रहा कि टीवी जो है, ये मीडिया जो है अपने मौत की तरफ को बढ़ रहा है रोजाना, तो उन्होंने अपने ये चैनल बना दिए यूट्यूब पे, और कई कई चैनल बना दिए। जितनी उनको सैलरी, नौकर थे वो, फिक्स सैलरी मिलती थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी चैनल पे। यहाँ पे वो आज़ाद है, बिजनेस के खुद मालिक है, तो गुलाम से वो बादशाह बन गए। और जो ठीक समझते हैं करते हैं, और अपने चैनल को बढ़ाने के लिए सरकार की मुखालफत को लिए सबसे आसान काम है। आपके व्यूअर भी बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। मैं तो आज तक ये 1200 से ज़्यादा चैनल वो है प्रोग्राम जो मैं किए हैं, मैं तो किसी में नहीं कहा कि मुझे सब्सक्राइबर कीजिए आप। मुझे पैसा नहीं मांगता मैं, क्यों मुझे पैसा पेंशन मिलती है तो मैं सबको फ्री देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों,
आपका क्या ख्याल है, ये कानून की जरूरत है या नहीं है? मैं तो समझता हूँ है। समाज में सच बोलो, सत्य में जाते, और झूठी अफवाह ना बढ़ाओ, और सच बोलने से चूको मत। तो मैं तो ऐसे कानून के बहुत फेवर में, जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। अब 2026 आई है, फरवरी चल रहा है, तो भी ने राष्ट्रपति जी फैसला ले लेंगी 3 महीने में, सरकार से सलाह मशवरा करके। क्योंकि सब कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि ये जो झूठा मीडिया जो है ये समाज में जहर घोल रहा है। कहते तो सब है, मैं ज़्यादातर उसी के हिस्से है। जो उनके खिलाफ बोले वो जहर हो गया, जो ये दूसरों के खिलाफ बोले वो शहद हो गया, अमृत हो गया। यही होता है सब, इसमें कोई गलत नहीं है। यही तो राजनीति है, यही तो पॉलिटिक्स है। मगर आपके और मेरे जैसा जो नेक इंसान है, जो झूठ की और मिस इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की आंधी में भुगतता है, तो उसको कुछ सेफ्टी चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए दुष्ट प्राणियों से। तो जैसे अमित मालविया है, बीजेपी सेल का मुखिया, झूठी आंधी के कुछ नहीं करता, उसका आते कुछ नहीं है। तो इनके पे कंट्रोल लगाने के लिए इनको जेल के हमारे कुछ दिन मुफ्त की रोटी खाए, बिना किराए के मकान में, मुफ्त का मकान, मुफ्त का रोटी, मुफ्त के कपड़े, मुफ्त का पानी, और कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई टैक्स नहीं, जेल में कोई टैक्स नहीं देता, बहुत करते थे बात। दंड पे लो, किताबें लिख लो, कागज और पेन आपको मुफ्त मिलेगा जेल में। किताबें लिखो, वहाँ से जेल से बाहर निकल के आगे पब्लिश कर दो, तो पैसा रॉयल्टी का मिलेगा। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, तो इन्होंने सब जेल में ही किताबें लिखी। जेल किताबें लिखने के लिए जेल से अच्छी कोई जगह है ही नहीं दुनिया में, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, और सब कुछ मुफ्त है, कलम भी, दवात भी, कागज भी। तो वैसे तो ये मेरी 5 किताबें पब्लिश हैं ऑनलाइन, तो अपने लैपटॉप पे ही लिख ली, ऑनलाइन पर तो बिजली का खर्चा हुआ होगा, तो वो किताबें पब्लिश करती, थोड़ी बहुत रॉयल्टी आई, मुझे पैसे आए। तो मेरा कहना ये है कि कानून बहुत अच्छा है। गवर्नर साहब ने अब ये 5 साल लेके नहीं बैठे, जैसे तमिलनाडु के गवर्नर लेके बैठते थे 2-2, 3-3 साल, भेज दिया 3 महीने पहले होने से। राष्ट्रपति के पास 3 महीने है, वो तो उनका सेक्रेटरी भेज देगा सरकार से सलाह लेने के लिए, और सरकार सलाह लेगी, जिससे लेगी। बहुत बड़ा तंत्र होता है सरकार का। लोकतंत्र पे शासन तंत्र हावी है, क्या होगा? मैं समझता हूँ पॉजिटिव ही होगा, नहीं तो अदालतें बैठी है मामले को सुनने निपटाने के लिए। तो मैं तो सोचता हूँ प्यारे दोस्तों, ये जितनी जल्दी लागू हो जाए, इसकी देखा ताकि दूसरी सरकार भी लागू कर देगी। बस जो ये कर्नाटका गवर्नमेंट बनाया है, तेलंगाना का तो चीफ मिनिस्टर कह दिया अभी हम भी ऐसे कानून बनाएंगे, बनाए, देखते हैं ड्रामा। ये दुनिया देखने के लिए और मजे लेने के लिए। खुश रहो, हंसो, गाओ, नाचो, और खाओ सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।